नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर पर कविता पढ़ दी तो बवाल हो गया। जहां मनोज झा के बयान पर उनकी ही पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने मनोज झा को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि वो अगर राज्यसभा में होते तो अपने इस सांसद का विरोध जरूर करते। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। आप ब्राह्मण है तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चुनौतियों पर बात की। पीएम ने 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद के हालात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि तब कुछ लोग एजेंडा के तहत गुजरात को इंडिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। वाइब्रेंट गुजरात समिट की 20वीं एनिवर्सरी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बहुत उतार चढ़ाव देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना।
20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। ये याद है 2009 में जब वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया, तब पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, मंदी की चपेट में दुनिया थी, और सबने मुझे बताया, हमारे अफसर भी मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थगित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा, जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। अगली खबर राजा भैया से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिया उल हक हत्याकांड में रघुराज प्रताप सिंह की भूमिका की जांच करने का फिर से आदेश दिया है। इसके एक बार फिर राजनीतिक हलके में खलबली मच गई है और रघुराज प्रताप की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुंडा में तैनात रहे पुलिस उपाधीक्षक जिया उल हक की 2 मार्च 2013 की रात कुंडा में पीटकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आपको बता दें, राजा भैया की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई जांच करेगी और लगातार यह देखा जा रहा है कि राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। तो फिर से कसेगा राजा भैया पर सीबीआई का शिकंजा। 2013 में हुई थी डीएसपी जिया उल हक की हत्या। जिया उल हक की पत्नी ने राजा भैया के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस वजह से रघुराज प्रताप को छोड़ना पड़ा था मंत्री पद। मामले की जांच पहले पुलिस और बाद में सीबीआई द्वारा की गई थी, जिसमें रघुराज प्रताप को क्लीन चिट मिल गई थी। फैसले के खिलाफ जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में राजा भैया की भूमिका की जांच फिर से करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया है आदेश। छत्तीसगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक ही नारा चलता है, जिसने दिया धोखा उसे नहीं मिलता मौका, और प्रदेश की सरकार ने जनता को धोखा दिया है, इसलिए इस बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो हमसे पूछे लोग कि मनोज जी छत्तीसगढ़ में क्या होगा। हमने कहा छत्तीसगढ़ में सिंपल है, जिसने दिया धोखा उसको नहीं मिलेगा मौका। जिसने दिया बहनों को धोखा उसको तो कभी नहीं मिल सकता मौका। जिसने दिया युवाओं के भविष्य को धोखा उसको कैसे मिल सकता है मौका। और हम तो देखिए दूसरी बार सांसद है, हम तो गाना भी गाते हैं।
हम तो सिनेमा में भी काम करते हैं। हमारी फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, बाद में आया दरोगा बाबू आई लव यू, और अब एक फिल्म आ रही है कि जो जनता से झूठ बोलेगा उसको हम दौड़ा दौड़ा के सजा देंगे। ऐसा हमने नया फिल्म का नाम सोचा है। लिख रहे थे, जानते हैं क्या लिखे? अब पता नहीं कैसा लिखे। पहली बार इसको एक कविता के रूप में कहना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ का दर्द है। और आप लोग का मन होगा तो आप भी हमारे साथ स्वर में स्वर लगा सकते हैं। हमार दिल, हमार मन कहता, जो हम सुन ले बानी अभी तक न लोगन से रास्ता में सबसे, कि औ नहीं सही बो बदल के रही बो, अब नहीं सही बो बदल के रही बो, अब नहीं। गांव गांव तैयारी है, गांव गांव तैयारी है, यही खातिर तो तखतपुर आया और मनोज तिवारी है, तो हर मनोज तिवारी तो ले बनी। हम सुनत ने रास्ता में जाइल है ना, ए भैया एगो सेल्फी दो, तुमके ले लो। तो सेल्फी ले समय थोड़ा टाइम लगेला, तो हम का भैया का होई, बोला आओ नहीं सही वो बदल के रही। अरुण जी अध्यक्ष के रूप में आपके सर पे ये पगड़ी बंधने वाली है छत्तीसगढ़ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब आज दिल से कहा तनी कि औ नहीं सही बो बदल के रही बो, अब नहीं सही बो बदल के रही बो। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में स्पेशल मेट्रो ट्रेन को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मेट्रो ट्रेन लोगों को ट्रैवल फॉर लाइफ का संदेश देगी। आपको बता दें, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मिशन लाइफ के नाम के तहत ये एक स्थायी पहल है। इसके पीछे डीएमआरसी का मकसद लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता पैदा करना है, साथ ही यात्रा की लोगों की जिंदगी में अहमियत को नए सिरे से परिभाषित करना है। प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि इंसान को, मनुष्य को, पूरे यूनिवर्स को देखना चाहिए। अभी हम भारत में हैं, हम कहें यहां देखिएगा, कितने अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं कि कुछ न कुछ नई चीजें सीखनी है। G20 में आपने देखा उन लोगों का भी इसमें सहयोग है। पूरे विश्व लेवल पर ट्रेवल फॉर लाइफ जो है मिशन, जो यहां से हमने दिया है, उसको सभी ने एडॉप्ट किया है कि हमको देखते जाना चाहिए और हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। हम रेलवे स्टेशन से पर जाते हैं तो कम से कम गंदगी हमारे हाथ से ना हो। स्वयं हमको जैसे कहा है, एवरीवन हिज ओन लीडर, डू एंड डाई, जिस समय हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला था उस समय बोला था। तो आज इसी तरह से जो सफाई का अभियान चला है, साफ सफाई का, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें चारों तरफ, हर प्रकार से। और घूमने जब कोई भी जाएगा, ट्रैवल करेगा, जब सफाई होगी तभी तो जाएगा, गंदगियों के ढेर में कौन जाएगा। तो इस तरह से जो मिशन के रूप में, इस मिशन में कई चीजें एक साथ समाहित हैं। एक दूसरे से इंट्रोडक्शन है, हम एक दूसरे की जानकारी लेते हैं, हमारे बगल में किस प्रदेश का है, किस देश का ट्रैवलर है, हम देखते हैं। उनकी जो भी संस्कृति है, उनका कल्चर है, वो कल्चर की जानकारी हमको और हमारे कल्चर की उनकी होती है। हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि पूरा संसार जो है आज छोटा सा है, हम जुड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी हम एक दूसरे से मिलने के लिए भी हम लोग हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आपने देखा है
कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा है। आपने देखा है कि जब यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई तो वसुधैव कुटुंबकम का नमूना हमारे वहां पूरी दुनिया ने देखा। पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चे हमारा तिरंगा लगा के लाए, हमने रोका नहीं। हमने ये नहीं कहा नहीं ये हमारे बच्चे नहीं हैं, हमने कहा हमारे बच्चे हैं। पूरा संसार में जितने लोग हैं हमारे हैं, सुरक्षा देना हमारा काम था। और तब हमको थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत, थैंक यू तिरंगे, पाकिस्तान से संदेश आया, आप जानते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। गुमला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, तो वहीं रांची और गुमला पुलिस ने मिलकर गुमला के तमाम ठिकानों पर छापेमारी करके 1 दर्जन बाइक जब्त की। साथ ही एक मारुति स्विफ्ट कार भी जब्त की है, जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। आपको बता दें, पुलिस ने रात 2 बजे से छापेमारी अभियान शुरू किया था, तो वहीं पुलिस ने 3 आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसमें एक प्रेमी जोड़ी भी है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली के आरके पुरम में चोरों का आतंक बढ़ गया है। सरकारी क्वार्टर को चोरों ने निशाना बनाया है। सेक्टर 9 सरकारी क्वार्टर में चोरी की वारदात हुई है, जहां घर के लोग जब काम पर गए हुए थे तब चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक चोर लगभग 15 लाख के ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे एसएचओ और फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लेकर जांच के सैंपल भेज दिए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार के गोपालगंज में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक होटल के पास खड़ी बाइक को अज्ञात चोरों को लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक ने नगर थाना पुलिस से शिकायत दर्ज की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बीकानेर पहुंचे हैं, जहां नाल हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी होटल लक्ष्मी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लिया है। आपको बता दें, चुनाव को देखते हुए प्रहलाद जोशी का ये दौरा बीकानेर बीजेपी के लिए एक काफी अहम माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान की सरकार हर क्षेत्र में फेलियर रही और इसी का नतीजा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा साल 2015 में हुई थी, लेकिन 2023 आते आते अभी तक इस पर निर्माण नहीं हो सका है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की मांग को लेकर किसान धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। वहीं इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूनम पंडित ने भी आह्वान किया था, जो अब धरना प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं। वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता नदीम शाहीन ने पूनम पंडित से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।